Now we are moving to the next topic, that is property of charges. Till now we have studied that there are two types of charges, positive and negative charge. Now we are going to study what are the properties of charges. क्या क्या properties हैं charges की, ठीक है. Like जो हमारी सबसे first property है कि like जो charges होंगे, जो like charges होंगे, like charges मतलब हमारे पास दो types के charges हैं, positive charge and negative charge. तो यहाँ पे अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को ले लूं, दो पॉजिटिव चार्ज मतलब ये यहाँ पे कैसे हैं, दीज आर बोथ लाइक चार्जेस, ठीक है. तो वो हमेशा क्या करेंगे, दे विल रेपेल ईच अदर. उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चार्जेस कैसे हो गए, लाइक चार्जेस हो गए. एंड इफ आई टेक नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दीज बोथ आर ऑल्सो द लाइक चार्जेस विच विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन. बट if we take a positive charge and a negative charge, अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, दिस ऑल आर अनलाइक चार्जेस. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, दैट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. लाइक अगर हम केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट उठाए, HCl सभी ने सुना हुआ है. तो जो HCl होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दो आयंस के अंदर, ठीक है, H प्लस एंड Cl माइनस. तो ये दोनों क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो दे बोथ फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज HCl, ठीक है. तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारा लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करने वाले हैं. नाउ लेट्स कम्स टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कभी हमने, ठीक है, जो छोटी क्लासेस गई हैं. अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में देखें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, ये कहता है कि जो चार्जेस हैं वो हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम हम 11th क्लास में थे, तब हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ तीन टाइप्स के सिस्टम्स पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, जो मतलब बाहर से पूरा मतलब उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ नहीं, एक पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर ये कुछ चार्जेस हैं, ठीक है. तो वो चार्जेस ना इससे बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से कुछ चार्जेस अंदर आ सकते हैं. तो वो क्या कहलाता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है. तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो हमारे चार्जेस रहते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो ना तो कभी हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम उसे कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. लाइक अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि इसके पास 10 चार्ज है और इसके पास 6 चार्ज है, तो कभी भी आपने देखा होगा कि एक अमीर आदमी ही गरीब आदमी को कुछ दे सकता है. तो यहाँ पे जो 10 चार्ज वाला है, ठीक है, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर दो बॉडीज को हम किसी भी कंडक्टिंग वायर से या फिर डायरेक्टली उनको टच कर दें, तो उनका जो चार्जेस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहलाता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसके पास 10 कूलम चार्ज है, उसके पास 6 कूलम चार्ज है. तो जैसे ही हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो जो ये सिस्टम के अंदर जो नया ये दोनों बॉडीज को अगर देखें तो इसके पास भी कितना आ जाएगा, 8 कूलम चार्ज, ठीक है, और इसके पास भी 8 कूलम चार्ज. क्योंकि जैसे ही हमने इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया था तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ, और ये 10 कूलम चार्ज से 2 कूलम इधर जाने के बाद ये 6 कूलम तो बन गया 8 कूलम, और ये 10 कूलम बन गया अभी 8 कूलम. तो यहाँ पे अभी भी जो चार्ज है वो कितना है, 16 कूलम, ठीक है. और इनिशियली जब हमारे पास ये बॉडी शुरुआत में था तब भी ये 6 कूलम और 10 कूलम कितना टोटल चार्ज दे रहा था, 16 कूलम. So according to this, there is conservation of electric charge. Now, our third and most important property of electric charge is that quantization of charge. Quantization of charge बहुत important है, बड़े ध्यान से देखना है इसे. ये कहता है कि the magnitude of electric charge is an integral multiple of integer value. कि जो magnitude है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्यों, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर वैल्यू. जो भी हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो कभी भी फ्रैक्शंस के अंदर नहीं हो सकता. वो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस तरीके से होगा, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, ठीक है. हमेशा e के
इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर वो कभी भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता कि प्लस माइनस ई बाय 3 प्लस माइनस 2e/3 कभी भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला। कभी भी फ्रैक्शंस वैल्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा। वो हमेशा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटीग्रल वैल्यूज के अंदर। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। लाइक हम जानते हैं कि जो हमारा चार्ज है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर आप सब लोग जानते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है विद नो डायरेक्शंस। ओके, सो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर हम कोई भी वेक्टर लॉज एडिशंस फॉलो नहीं करवा सकते हैं। तो वो कैसे ऐड होगा? हमेशा एल्जेब्रिकली ऐड होगा। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें 8 कूलम एंड 8 कूलम, दिस आर प्लस 8 एंड प्लस 8, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 16 कूलम ऑफ चार्ज। सो दैट इज एल्जेब्रिक सम। अगर मैं यहाँ पे लेता कि ये प्लस का 8 कूलम है, ठीक है, अगर मैं कहीं भी ले लूं कि प्लस का 8 कूलम और माइनस का 2 कूलम, ये किसी भी सिस्टम के अंदर रखे हैं, तो जो एल्जेब्रिकली इसको ऐड करेंगे तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट 6 कूलम ऑफ चार्ज। दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब जो अगला प्रॉपर्टी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो चार्ज होता है वो कभी भी स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। उसको हम कहते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो यहाँ पे हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इनवेरिएंट क्वांटिटीज वो होती हैं जो अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती विद चेंज इन स्पीड। लाइक अगर हम चार्ज को छोड़कर मास की बात करें तो जो मास है उसके लिए एक रिलेशन आता है m इज इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो मास है दैट इज चेंजिंग विद वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड के साथ चेंज करेगा। जैसे जैसे हम किसी भी मास वाली बॉडी को स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे या डिक्रीज करते जाएंगे, तो वहां पे m मास भी क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज को अगर हम चाहे 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर या फिर स्पीड ऑफ लाइट से, इन तीनों में किसी भी स्पीड से फेंक ले, बट अगर हमारा चार्ज 10 कूलम है तो वो हमेशा कितना रहेगा, 10 कूलम ही रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनवेरिएंट मतलब वो क्वांटिटी जो स्पीड के साथ चेंज ना करे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इसके ऊपर कई बार कंपटीशन के अंदर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एक बार नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एक चार्ज है Q, उसको जब हमने स्पीड ऑफ लाइट से फेंका तब उसका चार्ज Q था, लेकिन जब अगर उसको हम c/2 वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट की हाफ वेलोसिटी से फेंकेंगे तो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो जाएगा। सो दैट वाज नॉट ए ट्रिकी क्वेश्चन, वी जस्ट नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की वो है क्या। Okay, let's come to the next property. This is the last property of charges. ठीक है, कि चार्ज जो है that is always associated with mass. यहाँ पे कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, ठीक है, तो उसके पास चार्ज हो सकता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो सकता है, बट अगर किसी बॉडी के पास मास नहीं है तो ये जरूरी है कि उसके पास चार्ज नहीं होगा ऑलवेज। ठीक है, ये मे और मे नोट है कि किसी बॉडी के पास मास है तो चार्ज हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास मास नहीं है तो इट इज ऑलवेज कि उसके पास चार्ज भी नहीं होगा, उसके पास चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, लाइक इफ यू टेक एन एग्जांपल दैट इज ऑफ फोटोन। इसके लिए कोई एग्जांपल अगर ले तो वो है फोटोन। फोटोन के पास कोई भी मास नहीं होता और उसके पास कोई चार्ज भी नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी रेलेवेंट प्रॉपर्टी। अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर मास नहीं है तो चार्ज कभी भी नहीं होगा। लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ फोटोन, देयर इज नो मास, सो देयर इज नो charge. So these are the properties of electric charges. In the next lecture we are going to study about Coulomb's
लॉ दैट इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। जो दो चार्जेस को अगर हम किसी पोजीशन के ऊपर रख दें तो उसके बीच में कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। सो विल सी कि चार्जेस के ऊपर और उसके डिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा हमारा वो फोर्स। ओके, थैंक यू।